एक महिला हर दिन खाना खाते समय मेज के कोने में लगे एक स्क्रू को थोड़ा थोड़ा घुमाती रहती थी, जब तक कि वह स्क्रू पूरी तरह निकल न जाए। फिर वह चुपचाप उस स्क्रू को अपनी जुराब में छुपाकर सेल में ले जाती और जमीन पर उसे जोर जोर से रगड़ती। वह ऐसा सिर्फ इसीलिए कर रही थी ताकि आखिरी 6 दिनों में मौत की सजा पाने वाली अपनी बेटी को जेल से बाहर निकाल सके। आखिरकार उसकी लगातार कोशिशों से वह स्क्रू घिसकर एक रिंच बन गया, लेकिन बेटी को इस पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसे नहीं लगता था कि सिर्फ एक स्क्रू से कोई इस लोहे की दीवारों वाली जेल से भाग सकता है। लेकिन लड़की नहीं जानती थी कि उसकी मां ही इस जेल की मुख्य डिजाइनर थी। निर्माण कंपनी की घटिया क्वालिटी की शिकायत करने के कारण उसे इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया था। इसलिए इस जेल की कमजोरियों को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। जेल का पूरा नक्शा उसकी मां के पास था, जिसे उसने न्याय की देवी के टैटू के अंदर छुपा रखा था। बेटी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उस महिला ने अपनी बैरक की महिला गैंग लीडर को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। उसने पता लगाया कि गैंग लीडर अपने पति की जगह जेल में सजा काट रही थी, जबकि उसका पति चोरी छिपे किसी और से शादी कर चुका था और उसकी ल्यूकेमिया से पीड़ित बेटी को मरने के लिए छोड़ दिया था। महिला ने सीधे उसे प्रस्ताव दिया। उसने दाम लगाया कि वह भी एक मां है और अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती है, और उसका दाम सही साबित हुआ। लेकिन बिना किसी को पता चले जेल से निकलने के लिए उन्हें और चीजों की जरूरत थी। महिला ने मेडिकल जांच के बहाने एक नकली सिर बना लिया। फिर गैंग लीडर ने अपने संपर्कों से नमक और सिरका जुटाया और मेडिकल रूम में जाकर डॉक्टर की नजर बचाकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक बोतल चुरा ली। सब कुछ तैयार होने के बाद उन्होंने जेल से भागने की योजना शुरू की। लड़की ने नकली सिर को बिस्तर पर रख दिया ताकि लगे कि वह सो रही है। फिर उसने दरवाजे की हलचल देखने के लिए आईने के टुकड़े का इस्तेमाल किया। जैसे ही उन्हें यकीन हुआ कि कोई गश्त नहीं है, दोनों तुरंत उठ खड़ी हुई। महिला ने स्क्रू रिंच से पानी की टंकी खोल दी, क्योंकि वह जानती थी कि यही सबसे कमजोर जगह है। फिर गैंग लीडर ने लोहे के चम्मच से दीवार खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में दीवार टूट गई और एक सुराख बन गया। तभी बाहर से जेल गार्ड के कदमों की आवाज आई। दोनों तुरंत गार्ड के ब्लाइंड स्पॉट में छिप गई। लड़की ने बहाना बनाया कि नई कैदी दिन भर काम करके थक गई है, इसलिए गहरी नींद में है। गार्ड को शक नहीं हुआ और वह चला गया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी गायब हुई, उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया। उन्होंने पानी की टंकी हटाई और दीवार के बने सुराख से एक एक करके बाहर निकल गई। आखिर में लड़की ने टंकी वापस लगाकर सुराख को ढक दिया। दूसरी तरफ वेंटिलेशन पाइप था। दोनों उसमें रेंगते हुए आगे बढ़ी और एक बड़े वेंट तक पहुंच गई। असल में यह जगह शुरुआत में अंडरग्राउंड टनल के लिए बनाई गई थी, लेकिन ठेकेदार ने घटिया लोहे की सलाखें लगाई थी। अगर उन सलाखों से पेंट हटा दिया जाए और सिरका व हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाए तो लोहे को जल्दी गलाया जा सकता था। धीरे धीरे सलाखें पिघलने लगी। इस बीच लड़की दरवाजे पर बैठकर लगातार बाहर की निगरानी कर रही थी। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने आईना बाहर निकाला तो देखा कि गार्ड सीधे उसी की ओर आ रहा है। अगर पकड़ी जाती तो तीनों की जान चली जाती। लड़की ने पूरी ताकत लगाकर आईना खींच लिया और तुरंत वापस बिस्तर पर जाकर लेट गई।